श्री नीलकंठ तिवारी जी, लखनऊ की मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद पांडे जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित नागरिक बंधुओं, आज इस देश के भारत माता के दो महान सपूतों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस देश के द्वितीय प्रधानमंत्री सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज से 2 वर्ष तक गांधी जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ही विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त वर्तमान पीढ़ी प्राप्त कर सके इस देश से अनेक कार्यक्रमों की रचना की है और उसी श्रृंखला में आज का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं भारत माता के इन दो महान सपूतों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस देश के द्वितीय यशस्वी प्रधानमंत्री सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर अपने राज्यपाल महोदय का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिनकी प्रेरणा से 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया और आज ये अवध शिल्प ग्राम जो आज इतना आबाद दिख रहा है, वास्तव में इसकी प्रेरणा भी आदरणीय श्री राज्यपाल महोदय के कारण प्राप्त हो पाई। इसका श्रेय भी मैं गवर्नर साहब को देता हूं। मैं इसके अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह अवध शिल्प ग्राम पहले वीरान सा था, आज यहां पर कितनी चहल कदमी है। हम लोगों ने यहां पर प्रदेश के परंपरागत उद्यम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यक्रम को भी यहीं पर शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपना स्थापना दिवस का भव्य आयोजन भी यहीं पर आयोजित किया था और इसलिए अनेक कार्यक्रमों का साक्षी बन रहा है। कार्यक्रम आज गांधी जयंती के महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के 2 वर्ष के कार्यक्रमों के शुभारंभ का भी साक्षी बन रहा है। इस अवसर पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले आप सभी उपस्थित महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए महत्वपूर्ण दिन है कि जहां महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कार्यक्रम में यहां भाग ले रहे हैं। गांधी जी ने अपने जीवन को स्वच्छता के साथ, स्वदेशी के साथ और स्वावलंबन के साथ जोड़ा था। स्वच्छता का आज देश का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश ने स्वच्छता के क्षेत्र में जितनी लंबी छलांग लगाई है। कल मैं दिल्ली में था, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन दिल्ली में चल रहा है। आज उसका समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। इसमें जो 2 राज्यों को पुरस्कार मिला है, उसमें से एक पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की इस लंबी छलांग में इस पूरे अभियान की रीढ़ बने स्वेच्छाग्रही, राजमिस्त्री और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न निगरानी समितियों से जुड़े हुए उन सभी नागरिकों, अपने सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इन सबकी एक सामूहिक टीम भावना का परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में स्वच्छ भारत मिशन में हमारा कवरेज मात्र 23% था और राष्ट्रीय कवरेज 64% था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि 1.5 वर्ष के अंदर हमारी इस टीम ने जो मेहनत किया उसका परिणाम है कि राष्ट्रीय कवरेज केवल 94% है और उत्तर प्रदेश का 99% से अधिक पहुंच गया है। ये टीम भावना का परिणाम है। कोई अनुमान ही नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश भी इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश अभी बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में 2024-25 तक उत्तर प्रदेश अपने को ओडीएफ करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के दिन पर हमारे 85,000 से अधिक गांव, यानी 1,06,000 राजस्व गांव, उनमें से 85,000 से अधिक राजस्व गांव, 34 जिले आज अपने आप को ओडीएफ घोषित कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के जिस अभियान के साथ कार्य कर रहे हैं, इसमें ये पूरी टीम युद्ध स्तर पर जहां इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी, वहीं साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप सबके सामूहिक भाव के परिणाम स्वरूप हम लोग निरंतर निगरानी और अनुसरण के माध्यम से बने हुए शौचालयों का उपयोग, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, खुले में शौच से मुक्ति के साथ लोगों को और खासतौर पर नवजात शिशुओं को, 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को, जिसमें लाखों मौतें कॉलरा से, डायरिया से, इंसेफ्लाइटिस से और अन्य तमाम जलजनित बीमारियों से होती थी, इन सभी प्रकार की बीमारियों से प्रदेश की और देश की एक अमूल्य निधि को बचाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ संपूर्ण स्वच्छता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और हम इसको सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ा सकें, इस दिशा से भी मैं आप सबका आह्वान करता हूं। आज यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के भी जुड़े हुए उद्यमियों को टूल किट्स वितरित हुए हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से हम लोगों ने जब 24 जनवरी 2018 को 68 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश ने जब अपना स्थापना दिवस मनाया था, तो स्थापना दिवस के बाद समय हम लोगों ने प्रदेश की परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक विशिष्ट कार्य योजना लागू की। और मैं धन्यवाद दूंगा इस टीम के साथ जुड़े हुए सभी उन लोगों को, खासतौर पर विभाग के मंत्री श्री सत्यदेव पचौड़ी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज ऐसे 10 उद्यमियों को टूल किट्स वितरित किए हैं। और मेरा अनुमान है, जो हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद पांडे जी बार बार कहते हैं कि हम लोग इस 1 वर्ष के अंदर 5 लाख युवाओं को सीधे सीधे रोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ेंगे। गांधी जी की और बापू की इस संकल्पना को साकार करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की विशिष्ट कार्य योजना वास्तव में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक नई छलांग लगाई है। इसके लिए भी मैं आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर अनेक अन्य कार्यक्रमों के साथ हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर आपने देखा होगा, यहां पर सोलर चरखे का भी वितरण हुआ है और सोलर चरखे के माध्यम से कैसे हम ग्राम स्वराज के उस संकल्प को चरितार्थ करके ग्राम स्वावलंबन को कैसे साकार कर सकते हैं। सोलर चरखा उसका एक मूर्तमान उदाहरण हम सबके सामने है, क्योंकि सोलर चरखा जो व्यक्ति थोड़ी भी ट्रेनिंग ले लेगा, प्रतिदिन 250 से 300 रुपए वह व्यक्ति आसानी से, या वह महिला व गृहिणी अपने घर में बैठ करके कमा सकती है। खर्चा कुछ नहीं, 250 से 300 रुपए आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। यह एक बड़ा कार्य आज यहां पर इसके माध्यम से होने जा रहा है। इस दिशा से मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस मंच पर आयुष्मान भारत के गोल्ड कार्ड भी वितरित हुए हैं। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने इस देश की 50 करोड़ आबादी को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से, प्रति परिवार के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। और इस देश से आज ऐसे कुछ परिवारों को यहां पर आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्ड कार्ड वितरित हुए हैं। विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को
इस योजना को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जहां तमाम क्षेत्रों में नया नया कार्य किया है, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी एक बहुत अच्छी छलांग लगाई है। अभी हमने देखा यहां पर कि हमने कैसे एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो प्रतिभागी भाग लिए थे, जिन्होंने वहां मेडल प्राप्त किए थे, उन लोगों को सबको आज हम गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर यहां पर सम्मानित कर रहे हैं। हमारे इन युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से देश को पदक दिलाया है और उस पदक के साथ न केवल देश का नाम रोशन हुआ है, अभी तो उत्तर प्रदेश का नाम भी पूरे देश के सामने आया है। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और इसके लिए प्रेरित करने वाले श्री चेतन चौहान जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पहली बार हो रहा है प्रदेश के खिलाड़ियों को एक साथ एक मंच पर 6 करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा रही है। यद्यपि राशि कम है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी राशि का एक साथ वितरण हुआ है। और मैं प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करें और हमारी टीम भी प्रयास करे। आप लोग मेडल लेकर के आइए और हमारी टीम इसमें और सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़ी होगी। इस दृष्टि से यह एक टीम भावना हमारी दिखनी चाहिए। आप मेडल प्रदेश और देश के लिए लेकर के आइए और हमारी टीम आपको इस दिशा से सहयोग के रूप में इसी प्रकार से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर खड़ी रहेगी। इस दिशा से आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे, राष्ट्रमंडल खेल में श्री जीतू राई हैं, सुश्री पूनम यादव हैं, सुश्री सीमा पूनिया हैं, श्री सतीश कुमार हैं, सुश्री दिव्या काकरान हैं, श्री रवि कुमार हैं, श्री सचिन कुमार चौधरी हैं। और एशियन गेम्स में श्री सौरभ चौधरी, श्री शार्दुल बिहान, सुश्री सुधा सिंह, सुश्री वंदना कटारिया, श्री राकेश कुमार, सुश्री सीमा पुनिया, सुश्री दिव्या काकरान, श्री ललित कुमार उपाध्याय, श्री रवि कुमार, श्री संतोष कुमार, श्री राहुल चौधरी। यहां पे हमारे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम भी इन खिलाड़ियों की तरह मेहनत करते तो हमें भी इसी प्रकार से पुरस्कार मिलता, क्योंकि वास्तव में उन्होंने बहुत मेहनत की, कठिन परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उसका परिणाम रहा एशियन गेम रहे हों चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें उन्हें मेडल प्राप्त हुआ और मेडल प्राप्त होने के बाद आज प्रदेश सरकार उन्हें सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज गांधी जी की जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश और पूरी दुनिया, जिसने सत्य के मार्ग को, अहिंसा के मार्ग को दुनिया ने जब जिसको भी स्वीकार किया, आज मैं प्रातःकाल देख रहा था, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी आजादी का कोई एक हीरो स्वीकार किया था तो महात्मा गांधी को स्वीकार किया था। मैं नेशनल मंडेला के आज सुबह के एक छोटे से भाषण को देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि यहाँ पे जो हिंसक झड़पें हो रही हैं, ये समस्या का समाधान नहीं कर सकती। उन्होंने उस संकल्पना को ध्यान में रख करके महात्मा गांधी को एक हीरो के रूप में स्वीकार किया और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति पाने में दक्षिण अफ्रीका को ही मदद मिली। दुनिया ने महात्मा गांधी को उस रूप में स्वीकार किया है। भारत के अंदर गांधी जी का यह दर्शन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और आज जब हम गांधी जी के 150वीं जयंती के कार्यक्रम को लगातार 2 वर्षों तक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, वास्तव में इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रचार हो, गांधी जी के खादी और ग्रामोद्योग को प्रेरित करने के लिए अनेक कार्यक्रम जो प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है। परस्पर हम मिलते हैं, आपने देखा होगा मंच पर जब मिले थे तो चरखा दिया जा रहा था और साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से जो भी यहां पर अंग वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हीं को देने की व्यवस्था भी की गई थी। ऐसे ही हम लोगों ने व्यवस्था की है
कि हमारे प्रदेश में जो भी अतिथि हमारा बाहर से आएगा, हम कहीं बाहर से कोई उत्पाद नहीं लाएंगे, उत्तर प्रदेश में बने हुए उत्पाद को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में देने का कार्य करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्यम एक नई गति को प्राप्त कर सके। यह एक नई व्यवस्था है स्वदेशी के प्रति, स्वच्छता के प्रति, स्वावलंबन के प्रति, आम नागरिकों को प्रेरित करने का माध्यम। और इन सब को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो एक प्रयास प्रारंभ किया है, ये प्रयास हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व में भी दिखाई देता है, और यह हम सबको सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी के भी व्यक्तित्व और कृतित्व में दिखाई देता है। अंदर से जितने कोमल, बाहर से जितने कोमल दिखते थे, अंदर से उतने ही कठोर। आम नागरिक के प्रति जितनी संवेदनाएं, जितने नैतिक मूल्यों से भरपूर, वही अगर देश के दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है तो उसके लिए वज्र जैसी कठोरता भी उनके अंदर थी। जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में इस देश ने 1965 का युद्ध जीता था और पाकिस्तान को परास्त करके उसको नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। यह एक शौर्य और पराक्रम का परिचय जिस महामानव ने इस देश को दिया, वह नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी की प्रेरणाओं से हम प्रेरित हो सकें। आने वाले समय में 2 वर्षों तक जो निरंतर कार्यक्रम चलेंगे, इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश का आम जनमानस